बंगाल का ये है सबसे बड़ा एग्जिट पोल और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोलो। क्या बोले? गलत आप अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते। দিদি ভোটটা দিয়ে আসলাম বিজেপি কে, আপনার ঘটি এবার উল্টে যাবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ममता बनर्जी के टीएमसी मॉडल का जैसे ही हुआ पर्दाफाश। আপনি আসুন, দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? আপনি টিএমসি के ভোট দিতে বলছেন কেন এখানে দাঁড়িয়ে? টিএমসি के ভোট দিতে বলছেন কেন? 75,000 डंडों का सीआरपीएफ ने किया भरपूर इस्तेमाल। ममता बनर्जी अब भी खेल रही हैं विक्टिम कार्ड। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। मगर भाजपा के उम्मीदवारों और समर्थकों ने चंडी बनकर किया मुकाबला। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हो उसको? जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई वर्मा दिन तक यहाँ पीछे आके दिखा तेरे पास कितना दूध पिलाए देखते हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी ने थाम ली है कमान। एग्जिट पोल से भी बड़ी खबर, ममता ने आखिरकार मान ली हार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आखिरकार पश्चिम बंगाल का चुनाव भी, मतदान भी खत्म हो गया। जो बचे हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा चरण भी पूरा हो गया। दोस्तों मिश्रित रहा, कुछ जगहों पर गड़बड़ी की खबरें तो आई, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आज जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं उससे भी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एग्जिट पोल से भी बड़ा एग्जैक्ट पोल है जो आज मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि एग्जिट पोल सच भी होते हैं, झूठ भी होते हैं भाई। और पश्चिम बंगाल के मामले में मैं बताऊं दोस्तों कि एक सज्जन से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि 50-60% लोग तो बता ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं नो कमेंट्स। लेकिन जो ग्राउंड में आज दिखा दोस्तों, उससे बड़ा पोल कुछ भी नहीं हो सकता। और आज मैं उसी को डिकोड कर रहा हूं। क्यों ममता बनर्जी ने हार मान ली है, किस तरह की घटनाएं घटी हैं, और क्यों 4 मई से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर सदमा पसरा हुआ है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एचबी शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड कर दिए। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा वोटिंग परसेंटेज के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। सुबह सुबह ही अच्छी खबर मिली है। 11 बजे तक तो 39.97%, 40% मतदान। और दूसरे चरण के मतदान की बात करूं दोस्तों तो इस बात को समझ लीजिए, ये शहरी इलाका है, यहां वोटिंग परसेंटेज कम होता है। ये वही इलाके हैं दोस्तों जहां बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ताला लगा दिया जाता था, लोग डर से निकलते नहीं थे, छुट्टी मनाते थे। मैं जरा एक पैटर्न बताता हूं, पहले चरण का, दूसरे चरण का। आज 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हुई, और फेज 1 में जब 152 सीटों पर मतदान हुआ वहां 18.76% वोटिंग, यानी सिर्फ 0.37% वोटिंग अधिक हुई थी पहले फेज में। 11 बजे की बात करूं तो पहले चरण में 41.11% मतदान, और आज 39.97% यानी 40% मतदान, यानी 1.14% का अंतर। 1 बजे का देखिए, 1 बजे जो 142 सीटों पर वोटिंग हो रही थी दोस्तों, इसमें 61.11% वोटिंग, और अगर अंतर देखें पहले चरण से तो 1.07% का अंतर। लेकिन जैसे ही 3 बजे पहुंचते हैं दोस्तों, यह अंतर और कम हो जाता है। 3 बजे तक 78.68%, और पहले चरण में 78.77%। यह अंतर है दोस्तों।
यानी जैसे जैसे समय गुजरता गया वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ता गया और ये रिकॉर्ड बन चुका है दूसरे चरण में। ये बात आप समझ जाइए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव पश्चिम बंगाल के लिए दिख रहा है। फाइनल आंकड़े तो आ ही जाएंगे, लेकिन फाइनल आंकड़े से ज्यादा अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। अब आपको एक एक करके वो तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी किस तरीके से हार मान चुकी है। अब जैसे मैं पहले भवानीपुर से शुरू करता हूं दोस्तों। भवानीपुर में लगातार सुबह से ही ममता बनर्जी उतरी रही, कभी कोई आरोप लगातार मीडिया से बात करती रही और दोपहर के बाद उन्होंने वोटिंग की है। सुबह आई तो कुछ और बोल रही थी, शाम दोपहर के बाद कुछ और बोल रही थी, लेकिन लगातार सेंट्रल फोर्सेस पर इल्जाम लगा रही थी। कुछ तस्वीरें भवानीपुर से पहले दिखाता हूं दोस्तों, ममता का भी बयान सुनो। एक तस्वीर तो ये मुझे मिला, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी लगातार सुबह से ही डटे थे। ये जो तस्वीर है ना, एक बुजुर्ग महिला दिखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया आपको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर से भी आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं मदद करता हूं। और वो साथ में लेकर के जाने लगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के इस रूप को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। उनको आज जब टीएमसी के लोग दिखे, आज उनको दिखा कि भवानीपुर में टीएमसी के लोग एकजुट होकर के लोगों को डराने पहुंचे, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। मैं जरा वो हिस्सा आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये भवानीपुर की तस्वीर है, मामला पलट रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी दौड़ा रहे हैं लोगों को, सारे अधिकारी को दौड़ना पड़ रहा है। मैं जरा वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए। देख रहे हैं ना दोस्त, भाई सवाल है कि हर आदमी अपने मन से वोटिंग देता है। ये टीएमसी के लोगों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? क्यों होते हैं ये? सिर्फ गुंडागर्दी के लिए। इस बात को समझ जाइए। अच्छा, एक आपको पैटर्न दिखाता हूं, ये भवानीपुर में भी दिखता है। अब जानते हैं ना, 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, अब जो ये अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, जो एक इनका संप्रदाय है, उनको वोट देने के लिए, एक छतरी ढकने के लिए उसका नाम दिया इंडिया गठबंधन, कि कुछ भी कर लो इंडिया गठबंधन, बस छतरी में सब बच जाएंगे। यहां भी तुष्टीकरण का खेल रचने के लिए एक नारा गढ़ा, जय बांग्ला, वही सांस्कृतिक लड़ाई के लिए, ताकि हिंदुओं को कुचलना हो तो जय बांग्ला। यही कर रहे हैं। सीधे चुनौती लेते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सब बांग्लादेशी हैं जो यहां इकट्ठा हुए हैं। वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मुसलमान, मेरा बांग्लादेशी रोहिंग्या, दादा बार-बार आऊंगा मैं आपने के बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी। लेकिन आप क्या कहेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थिति वास्तव में विकट है। ये यहां लोकतंत्र अगर इतना ना किया जाए ना तो खत्म हो चुका है, डेड है ये। इतना सब कुछ होने के बाद भी टीएमसी के लोगों ने लोगों को डराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार सीआरपीएफ को जो 75,000 डंडे लिए थे ना, वो असल इस्तेमाल करना पड़ा। आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये गनीमत है। और आपको एक बात बताऊं, टीएमसी के लोग यही चाहते थे। पिछली बार जैसे हिंसा हो गई थी, कुछ लोगों की मौत हो गई थी, और उसका पूरा ढोल पीट पीट करके एक विक्टिम कार्ड प्ले किया और माहौल बदलने की साजिश रची। इस बार भी वही तैयारी थी, लेकिन सीआरपीएफ को बस डंडा भांजना पड़ा
ये सारे टीएमसी के लोग इधर उधर गिरने पड़ने लगे, भाग गए। ये मूल रूप से अगर मैं बताऊं तो ये गुट में आते हैं, भीड़ में आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन जब दिखता है डंडा सीआरपीएफ का तो भाग खड़े होते हैं। ये वही विजुअल है। मैं ममता बनर्जी की भी बात कह रहा था ना दोस्तों, सुबह से डटी हुई हैं, एक मोबाइल दिखा रही है कि हमारे वर्कर को पीट रहे हैं, उठा रहे हैं। अरे भाई, सवाल ये है, आप आइए वोट दीजिए, जिसका जो काम है वो कीजिए। जबरदस्ती एक जगह इकट्ठा होकर रहने की क्या जरूरत है? अब को एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, आप देखिए क्या इल्जाम लगा रही है। कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। और एक समय स्थिति दोस्तों क्या हुई कि ममता बनर्जी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, अपने देश के अर्धसैनिक बल हैं, अपने परिवार को छोड़ करके देश के लिए काम करते हैं, उनको गुंडा कह रही हैं। गुंडा, सीआरपीएफ जो है ममता बनर्जी के लिए गुंडा है, और बांग्लादेशी क्या है? सोचिए, फिर समझ में आ गया ये तो मामला पलट जाएगा, ये तो हिंदू बहुल एरिया में हो रहा है, माफ कीजिएगा, माफी मांग ली। ये सब आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि क्या हो रहा है। अब आगे बढ़िए, दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, एग्जिट पोल से भी बड़ी चीज। मैं एक चैनल में देख रहा था दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति 82 साल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले बार तो मेरा वोट ही छीन लिया था। सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ड्यूटी में, उसका वोट ही छीन लिया। वो खुश हैं कि कम से कम इस बार वोट दे सका हूं। देख लीजिए। तो यह सही है, फिर भी हम लाइन देकर वोट दिया है। ये हम जब सकता है तब हम क्यों समझे से ट्रेन में जाएंगे। हाँ ठीक है, पीसफुली है। अच्छा दादा, पहले बहुत सारे वोट दिए होंगे मतदान कई बार, इस बार कैसा लग रहा है? बात है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय थे, हम अपना लाइफ में पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी में ही हमारा दिन बीत गया। हाँ। इसीलिए हम वोट को बहुत कम दिया है। कभी अभी का वोट अच्छा है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते होंगे तो बैलेट पेपर से तो देते होंगे। दिया है, बोल रहे ना। हाँ। तो उससे अच्छा है वो तो बोल रहे हैं। ठीक है, पीसफुली है। पीसफुल है, पहले के मुकाबले अच्छा है इस बार। लास्ट ईयर जब हम पल्लागाह में ड्यूटी किया, हमसे वोट पेपर छीन लिया गया था। अच्छा, छीन लिया गया था। तब हम क्या किया, ये तो अपने मन का डाले है ना, ये तो कोई अच्छा ठीक नहीं है। तब हम बोले हाँ देगा, लेकिन अनसाइन देगा। अनसाइन दे दिया और उसके बाद रिपोर्ट में भेज दिया, इतना से सीआर से इतना अनसाइन ना, इसको रिजेक्ट कीजिए। अब ठीक है, अब ठीक है। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये स्थिति है, ये आम जनता है। और आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, हिल जाएंगे दोस्तों। अगर भाजपा में जो समर्थक है वो कर देते ना किसी टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो पूरी दुनिया में शोर मचा देते हैं कि बस खत्म हो गया, यहां औरतें सुरक्षित नहीं है। एक महिला, भूल जाइए अभी कि ये भाजपा की उम्मीदवार है, एक महिला को टीएमसी के सारे गुंडों ने घेर रखा है। देख लीजिए ध्यान से, इनका नाम पूर्णिमा चक्रवर्ती, श्यामपुकुर से भाजपा की उम्मीदवार है, अकेली महिला है पूरे वीडियो में। ये बोल रही है कि सारे लोग रास्ते रोक करके खड़े हैं, सारे लोग, कोई महिला नहीं है ऐसा कि कोई महिला आकर के, सिर्फ सुनिएगा। मैं इस वीडियो को दिखाने से पहले एक और बात बता दूं दोस्तों, आरजीकर मामला जानते हैं ना, एक डॉक्टर लड़की को किस तरीके से रेप के बाद जघन्य हत्या की गई। उसकी माताजी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया पानीहटी से, बेटी खो दिया, विभत्स। और उस घटना पर वो करने के लिए, इमेज ब्रांडिंग के लिए ममता बनर्जी लगी रही। आज जानते क्या हुआ, पानीहाटी से सबके सामने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेइज्जत किया। ये कैसा बंगाल बनाया है ममता बनर्जी ने, आप खुद सोचिएगा दोस्तों। मैं आपको जरा वीडियो दिखाता हूं। ये श्यामपुकुर से भाजपा की उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती, ये सारे टीएमसी के मुस्टंडे एक अकेली औरत को घेरे हुए, वो बोल रही कि आप हटिए यहां से, लोग आएंगे वोट देने के लिए। देख लीजिए, बंगाली में है, आप सिर्फ फील कीजिए दोस्तों।
গুন্ডা বাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন, আপনি এখানে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন 10 জনে, আপনারা 10 জন গুন্ডা বাহিনী নিয়ে ঢুকেছেন, আপনি কি আওয়াজ করছেন গুন্ডা বাহিনী নিয়ে? আচ্ছা করে আপনি গুন্ডা বাহিনী নিয়ে ঢুকবেন না, 100 মিটারের বাইরে রাখবেন গুন্ডা বাহিনীতে। ভোট হচ্ছে আপনারা করবেন না, আপনারা করবেন না, আপনারা এখানে করবেন না, গুন্ডা বাহিনী নিয়ে ঢুকবেন না। पूर्णिमा चक्रवर्ती के बारे में एक बात और बता दूं दोस्तों, गजब काम किया इन्होंने। ये जिनके खिलाफ लड़ रही है ना, शशि पांजा मंत्री हैं, प्रचार करने गई, दिख गया इनका घर, घुस गई। किसी की हिम्मत नहीं थी पहले, घुसी बोली कि हम प्रचार करने आए, आपको भी बोलेंगे। ये हैं वो पूर्णिमा चक्रवर्ती। अब और आपको कुछ दिखाता हूं। अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि इतने सारे सिक्योरिटी लगा दिए, अब आप जो है आईएनएस का वॉरशिप, राफेल सब डिप्लॉय कर दीजिए। मैं दिखाता हूं, अब पहले आपको इनका बयान जरा सुन लीजिए। इसके आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। बंगाल के आम लोग खुलकर कह रहे हैं कि पहले बहुत हिंसा होती थी, अब हमने शांति से पहली बार वोट दिया। कुछ हिस्सा दिखाता हूं आपको। वायलेंस की खबर आती है? नहीं, बहुत वायलेंस की खबर तो नहीं आती है, होता है शांति से ही वोट होता है। अभी यहाँ सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़िया है। वोट दे दिया, हाँ इंतजाम ठीक था, ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम, बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। अब अजय पाल शर्मा की भी बात बताता हूं दोस्तों। सिंघम, बड़ा हंगामा मचाया इन लोगों ने, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए। इनको नहीं लाना था, नहीं लाना था। आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। ये डायमंड हार्बर मॉडल है, भाजपा इसी को कहती है अभिषेक बनर्जी मॉडल। जो ये जीतते हैं ना, कैसे जीतते हैं उसका नजारा आपको दिखाता हूं। हिल जाएंगे आप। जिस बंगाल में 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस लगाए गए हैं, तब यह हाल है। ये लोग तो नोच करके खा जाते। लोकतंत्र का चीर हरण क्या होता है, ये पश्चिम बंगाल में आप सीख सकते हैं। ये टीएमसी की देन है दोस्तों, ये ममता बनर्जी की देन है। आप जानते हैं इसी डायमंड हार्बर में जो फाल्टा या जो भी नाम है, वहां पर जो जहां भारतीय जनता पार्टी का स्विच है ना, उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया कि दाबेंगे भी तो दब नहीं पाएगा। अब कितने आप बूथ में घुस घुस के देखेंगे कि कहां इन लोगों ने क्या किया है। एक आदमी बोलने वाला नहीं। ये दबंगई है जहांगीर खान की। आप देखिए, इस हिस्से को समझ में आ जाएगा आपको। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যা 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে দেখে যা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দিলাম, আইডেন্টি কার্ড দেখি। हालांकि जानकारी मिली है दोस्तों कि अब चुनाव आयोग ने सख्ती की है और कई जगहों पर रीपोल के आदेश देने की भी खबर आ गई है। कुछ और छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूं। एक 60 साल के व्यक्ति, पूछा रिपोर्टर ने कैसा रहा, बोला ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ये हिस्सा देखिए। बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसा वोट कभी दिखा नहीं है हम लोग। मेरा 60 साल हो गया, ऐसा वोट कभी दिखा नहीं है जितना अच्छा वोट हो रहा। पहले तो बैलेट पेपर तो खा लेता सब लोग। अरे बैलेट पेपर का जमाना बीत गया, अब तो ईवीएम आ गया। कितने सालों बहुत बढ़िया, जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा। जो भी हो ठीक है, जो भी आए ठीक है। कौन क्या लग रहा है, क्या दिमाग में इस बार वोट करते हैं? दिमाग तो घूमेगा ही। एक महिला का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों। रिपोर्टर ने पूछ लिया कैसा है, कैसा रहा। गुस्सा देखते ही बनता है। बोल रही हैं कि भाई हमने क्या गुनाह किया, गला दबा करके बुलवाओगे क्या, अल्लाह अकबर, हम जय श्री राम बोल नहीं सकते, क्या गुनाह किया हमने। सुन लीजिए। ठीक था, ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम, बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी, बात तो करते जाओ। आप बोलो जो बोला। बोल क्या बोले, गला दबा के हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्या गुनाह किया है हमने हिंदू होके। अभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों पूर्णिमा चक्रवर्ती के बारे में, जिन्होंने किस तरीके से श्यामपुकुर में टीएमसी के लोगों के साथ लोहा लिया। इसी तरीके से रत्ना देवना जो आर्जिकर विक्टिम की
माता जी हैं उन्होंने। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो है इंटाली विधानसभा से, उम्मीदवार है प्रियंका टिबरेवाल। क्या जवाब दिया है, सुन के आपको लगेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जोश देखने लायक था। देख लीजिए। टॉलरेट कर रहे उसको, जोर से सुन। पीछे अगर मेरा पीछे आई तो आत्मा दिन तक नहीं, यहाँ पीछे आके दिखा तेरा बाप कितना दूध पिलाए, देखते हम। एक और नजारा दिखाता हूं दोस्तों, कैसे बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जाती है, गला घोंट दिया जाता है। एक वीडियो बनाया, ये तो गनीमत है कि लोगों ने टोक दिया। जानते हैं क्या है? बांग्ला भाषा में है, एक पुलिस वाला सबको बोल रहा है कि टीएमसी को वोट देना। जागरूक मतदाताओं ने इस बार उसको धो दिया वहीं पे। कह रहे तुम बोलोगे, तुम बताओगे, ये बांग्ला में है कि तुम टीएमसी को वोट देने के लिए बोलोगे। जरा सुन लीजिए। আপনাকে ডিউটি লাগিয়েছেন, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোককে আপনার অভিযোগ করছে ভোটাররা আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন। আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? আপনার এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার ব্যাচ কই? এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার ব্যাচ কই? আপনি পুলিশ তার প্রমাণ কি? আপনি পুলিশ তার প্রমাণ কি? আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন? और आखिर में दोस्तों एक जेंजी का भी वीडियो दिखाता हूं, बड़ा खुल करके। ये ऐसा वीडियो दिखता नहीं है। दो लड़कियां बोल रही हैं, दीदी बीजेपी के वोट दिए हैं, वोट दिलम, ये बोल रही हैं। अब उल्टा चल रहा है, अब तो जय श्री राम। वो हिस्सा भी देख लीजिए। ভোটটা দিয়ে আসলাম বিজেপি কে, আপনার ঘটি এবার উল্টে যাবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। दोस्तों मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कम से कम 170 सीट लाने जा रही है। यह मेरा आकलन है। अब कल हम देख करके फिर आपको बताऊंगा कि क्या आकलन में मेरे बदलाव आया है। अभी एग्जिट पोल देखने के बाद, रिसर्च के बाद समझ में आएगा। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके हिसाब से किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ताकि 4 मई को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चले कि हम लोगों ने मिलकर कितना अच्छा गेस किया। इसे बदल भी सकते हैं। अभी के हिसाब से मैं मानता हूं कि बंगाल में भाजपा को 170 सीटें मिलने जा रही है। जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जय सिया राम ही लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। और HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं, वो भी बंगाल से जुड़ी दूसरी खबर है। देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया।